हेलो वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज है 18 अक्टूबर और अभी सुबह का टाइम है और मैं कुछ क्लीनिंग के लिए आई हूँ। जो जाले वगैरह मैं रेगुलर वैसे साफ़ करती हूँ, लेकिन आज मुझे यहाँ कुछ दिख गए तो मैं बस उसे ही साफ़ करने लगी हूँ। ये बाथरूम में भी मुझे कुछ एक दो जाले नज़र आ रहे हैं, तो यहाँ उसकी सफाई हो रही है। और आज है सेकंड नवरात्रि, कल फर्स्ट नवरात्रि थी। 2-3 दिन से कोई व्लॉग नहीं बना पा रही थी, तो सोचा आज नवरात्रि में से ही शुरू कंटिन्यू करती हूँ अपने व्लॉग को। काम में थोड़ा बिज़ी होने की वजह से व्लॉगिंग नहीं कर पाई। यहाँ मैं ऊपर फ़ैन को और साइड में जो यहाँ ऊपर लाइट है ना, वहाँ जाले हैं, तो उसको मैं साफ़ कर रही हूँ। ड्रेसिंग पर इग्नोर कीजिएगा, क्लीनिंग के टाइम में ये पुराना कुर्ता पहना हुआ है और नीचे 3/4 है मेरा, क्योंकि नए कपड़े पहने, अगर अच्छे कपड़े पहन के क्लीनिंग करते हैं तो गंदे हो जाते हैं। तो प्लीज़ मेरे कॉस्ट्यूम को इग्नोर कीजिएगा। और यहाँ इस तरफ जो बेड के ऊपर की लाइट है, वहाँ ऊपर थोड़े से जाले थे, तो उसको मैं यहाँ निकाल रही हूँ। और अभी सुबह के 10:15 11 बजे हैं और लंच हो चुका है। लंच में आज बैंगन भरता, आपको बताऊँगी मैं आगे क्या बनाया है। हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। और पसीने से तरबतर हूँ मैं, क्योंकि लाइट नहीं है। आप देख लीजिए, बिल्कुल भी लाइट नहीं है, पंखे बंद है। आज सुबह से लाइट गई है और अभी अभी न्यूज़ आया है सूखा। और अभी अभी मेरे हस्बैंड ने बताया कि शाम के 6 बजे तक लाइट नहीं आने वाली है। अपने आगे देखा मैंने, अंदर का रूम जो ऊपर थोड़े जाले मुझे कल रात को दिखे थे, मैंने सोचा आज उसको साफ़ कर लूँ, तो थोड़े से जाले मतलब हटा दिए। डीप क्लीनिंग नहीं की है क्योंकि लाइट नहीं है एज़ यूजुअल, तो कोई डीप क्लीनिंग मैंने नहीं की है। वेट, और आज लंच में बन रही है बैंगन का भरता, दही तिखारी और बाजरे का रोटला। और माताजी के नवरात्रे शुरू हो गए हैं। आप सबको माताजी के इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। कल पहला नवरात्र था, शैलपुत्री माँ की पूजा होती है। आज दूसरा है जिसमें ब्रह्मचारिणी माँ की पूजा होती है। तो आज दूसरा नवरात्र है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि नवरात्र में मैं ओनियन और गार्लिक क्यों खाती हूँ। नहीं खाना चाहिए, लेकिन आज बन गया। हम लोग खिचड़ी नहीं बनाते हैं नवरात्रि के 9 दिन तक। मैं नहीं बनाती हूँ, औरों का मुझे पता नहीं। मैं खिचड़ी नहीं बनाती हूँ, बाकी वो सब हम खा लेते हैं। मैं पूजा वगैरह मतलब पाठ करती हूँ, ऐसा कोई घट स्थापन या कुछ भी मैं मेरे घर पर नहीं करती हूँ, क्योंकि आप समझ सकते हैं एक छोटा सा घर है, ये मंदिर है मेरा, और प्रॉब्लम्स होती रहती है लेडीज़ की वजह से, कुछ एडजस्ट नहीं हो पाता। मतलब जो ध्यान रखना चाहिए माता जी में ख़ास करके, वो नहीं रख पाते हैं। इसलिए मैं ऐसा कुछ नहीं करती हूँ। बस भगवान को 9 दिन में जो मैं घर में दिया करती हूँ उसके साथ धूप करती हूँ। और जो उम्रा जो हमारा पूजन होता है, ये मैंने मेरे वीडियो में कई बार दिखाया है, ये इसको उम्रा बोलते हैं, जिसका पूजन हर रोज़ करते हैं वैसे तो हम लोग, लेकिन नवरात्रि में हम स्पेशली करते हैं, दिवाली में करते हैं। तो ये था अभी तक का पूरा अपडेट सुबह से। और अभी सुबह के मोबाइल में ही देखना पड़ेगा, 10:48 हुए, मतलब 11:15 बज चुके हैं। और मेरे हस्बैंड गुड्डू को लेकर सोसाइटी में ऐसे राउंड मारने के लिए निकले हैं, ले गए उसे। गर्मी से वो बोर हो रहा था। और अगर लाइट आ गई, मेरे मोबाइल की भी बैटरी डाउन थी, लेकिन पावर बैंक से मैंने थोड़ी सी चार्ज कर दी है, तो अब ये थोड़ा टाइम चल जाएगा। इसलिए बार बार शायद मैं कोई शूट नहीं कर पाऊँगी, वॉइस ओवर दे दूँगी अगर कुछ भी शूट करूँगी तो। ओके, तो और कपड़े भी अभी नहीं धुले हैं, मशीन स्टार्ट ही नहीं की है, कपड़े सारे डाल कर रखे हुए हैं। लाइट आएगी तब कपड़े धुलेंगे। ऊपर पानी है जितना। सुबह 7:45 बजे ही लाइट चली गई। हम चाय पी रहे थे, मैं और मेरे हस्बैंड, और चाय का पहला घूंट लिया और लाइट गई।
तो चाय पीने में भी मज़ा नहीं आया, क्योंकि 2 दिन से थोड़ी बारिश है यहाँ, इसलिए जो मॉइस्चर जो एटमॉस्फेयर है वो थोड़ा मतलब जो फॉग वाला होता है बारिश में कैसा होता है, गर्मी लगती रहती है, वैसा हो गया है। तो इसलिए काफ़ी गर्मी लग रही है। कल रात को भी बारिश हुई थी, परसों रात को भी हुई थी। गर्मी में बोला भी नहीं जा रहा। तो चलिए मैं आपसे थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ, आपको लंच में बता दूँ, दिखा दूँ। ये है बैंगन का भरता, ये है दही तिखारी, काठियावाड़ी दही बोलते हैं वो, और बाजरे का जो रोटला है वो भी मैंने बनाया नहीं, खाने के टाइम में बनाऊँगी। चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। यहाँ शाम की चाय वगैरह हो गई है और बच्चों को डिमांड की है कि उनको बिस्किट मतलब मोने को बिस्किट पिज़्ज़ा खाना है, तो यहाँ बस उसी की तैयारियाँ चल रही हैं। ये बटर निकाल लिया है, ये पिज़्ज़ा सॉस है, ये चीज़ निकाल लिया और मोने को बिस्किट को प्लेट में ले लिया है। अब इसको डेकोरेट करूँगी, मतलब जो पिज़्ज़ा है उसकी तैयारी करूँगी। यहाँ मैं सबसे पहले उस पर पिज़्ज़ा सॉस लगा रही हूँ। ये रेडीमेड पिज़्ज़ा सॉस है, घर पे बना हुआ नहीं है। मैं बड़ा पैकेट लाई थी, तो बस ये ग्लास जार में स्टोर करके रख दिया था। तो मैं सारे बिस्किट पे पहले पिज़्ज़ा सॉस लगा दूँगी। और अब मैं यहाँ सेकंड उस पर बटर लगा रही हूँ। तो जैसे पिज़्ज़ा सॉस मैंने सारे बिस्किट्स पे लगाया, तो उसी तरह मैं बटर भी सारे बिस्किट्स पे लगा दूँगी। मैंने 2 प्लेट में बिस्किट को रखा है। ये 2 पैकेट है, एक पैकेट में 17 बिस्किट आते हैं। जो बड़ा पैकेट आता है उसमें जो छोटे छोटे पैकेट आते हैं वो वाला पैकेट है मेरे यहाँ। तो बस मैं यहाँ सब पे बटर लगा रही हूँ। और फाइनली जो सबको पसंद है वो चीज़, और ये चीज़ भी कैसी चीज़ है, बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको ये चीज़ पसंद है। तो यहाँ मैं थोड़ा सा कम डाल रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी विहान आकर 2-3 क्यूब्स ऐसे ही खा चुका है। तो एक प्लेट पर मैं ऐसे चीज़ को स्प्रेड कर रही हूँ, मतलब ग्रेटर कर रही हूँ, और दूसरी प्लेट का जो मैं रेडी करूँगी उसको मैं माइक्रोवेव में रखूँगी। 1 मिनट के लिए उसको माइक्रो करूँगी। तो जो दूसरी वाली जो प्लेट है उसके सारे बिस्किट्स मैं माइक्रोवेव करने के लिए रखूँगी। इस पर थोड़ा मैं अच्छे से डाल रही हूँ, क्योंकि इसको माइक्रोवेव में करना है, मतलब चीज़ को मेल्ट होने देना है। तो बस यही कर रही हूँ। और फाइनली एक पिक इंस्टाग्राम के लिए, ये पिक मैं इंस्टाग्राम पर रखने वाली हूँ, लेकिन ये अच्छा नहीं आया है। ये फाइनली मैंने बाउल में रखा है पिज़्ज़ा को टॉपिंग करके, और ये आ गई प्लेट माइक्रोवेव की, जिसमें मैं माइक्रो करने के लिए रखने वाली हूँ। ये वाला मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। मैंने कभी पहले ऐसे बिस्किट को चीज़ लगाकर माइक्रो में नहीं रखा है, क्योंकि मैंने ऐसा देखा है कि इसे माइक्रो करने से बिस्किट जो है वो सॉफ्ट हो जाते हैं, उसका क्रंचीनेस है वो सारा चला जाता है। तो बस यहाँ मैंने माइक्रोवेव में रख दिया है, 1 मिनट के लिए उसको रखूँगी।
आज ये पिज्ज़ा पार्टी। हेलो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आपने आगे देखा कि सुबह जो लंच बना था वो, फिर शाम को जो बच्चों को भूख लगी तो थोड़ा सा मोनिको बिस्किट से मोनिको पिज़्ज़ा बिस्किट बना दिया। और अभी डिनर में मैं बना रही हूँ भाखरी और दूध। लाइट खाना खाएंगे क्योंकि सुबह थोड़ा हैवी था, ओनियन गार्लिक वाला था, तो खिचड़ी नहीं बनाऊँगी मैं। हो सके उतना पॉसिबल करती हूँ कि मैं खिचड़ी ना बनाऊँ, लेकिन अगर फिर कुछ ना हो तो फिर कभी कभी बन भी जाती है। ऐसा मैं कोई नियम वगैरह नहीं रखती हूँ, लेकिन हो सके तो नहीं बनाती हूँ। तो बस अब मैं जस्ट बाहर गई थी। हमारे घर के पास जो कालिका माता का मंदिर है, तो मंदिर के दूसरी साइड छोटी सी खिड़की लगी रहती है हर मंदिर के बाहर, तो खिड़की में से सीधे माता जी के दर्शन होते हैं। तो मैं जस्ट अभी वहाँ जाकर आई हूँ, मैं और मेरे हस्बैंड। और बस अभी आकर अब मैं भाखरी बनाने की तैयारी करूँगी। और आज भी कोई दिवाली का काम मैंने ज़्यादा कुछ भी और शुरू नहीं किया है, क्योंकि 2 दिन से वापस बारिश हो रही है। तो मुझे ये गद्दे वगैरह जो है वो धूप में रखने थे, लेकिन बारिश का मतलब वेदर है, कभी बादल आ जाते हैं, तो इस वजह से रिस्क नहीं लेती। और बाय द वे, आज जो लाइट चली गई थी वो 2:30 बजे आई। 2:30 बजे के बाद मैंने कपड़े धोए। मेरे कपड़े अभी भी बाहर सूख रहे हैं, जिन्हों मैं अभी रात को लूँगी, क्योंकि शायद देर रात बारिश हो तो सारे कपड़े भीग जाएंगे, इसलिए रात के टाइम में उसको अंदर ले लूँगी। और बस अभी मैं जस्ट ये चेंज करके भाखरी बनाने के लिए जा रही हूँ। और हम सब लोग दूध और भाखरी एकदम हल्का फुल्का आज डिनर कर लेंगे। ओके, तो डिनर की भाखरी थोड़ा वीडियो आपके साथ शेयर करने के बाद ये छोटा सा व्लॉग मैं यहीं एंड करूँगी। आई होप आपको अच्छा लगेगा, और अगर अच्छा लगे तो मोनिको बिस्किट पिज़्ज़ा के लिए एक लाइक ज़रूर कर देना। और आई एम सॉरी, मैं वीडियोस कंटिन्यूस नहीं बना पा रही हूँ। आज तो सुबह से ट्राई किया था, लेकिन लाइट नहीं थी, इस वजह से मोबाइल में भी बैटरी नहीं थी, थोड़ी थी, तो इस वजह से ज़्यादा कुछ नहीं शेयर कर पाई, सॉरी। तो बस अभी देखिए, मैं डिनर में तैयारी में करती हूँ आपके साथ। ओके, ये है दूध भाखरी, मेरा बाउल और गुड्डू का बाउल, मैं खा रही हूँ, उसको भी खिला रही हूँ। और एंड में ये किचन क्लीनिंग, जो सारा कुछ फैला हुआ है उसको साफ़ करके आपसे मिलती हूँ। और ये क्लीन हो चुका है, सारा किचन का काम ख़त्म हो चुका है। तो चलिए अभी ब्लॉग में यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ श्योरली आपको कल के ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।